नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ के ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इनके लिए भविष्य निधि संगठन की ओर से एक नई सूचना जारी हुई है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करते हैं कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। ये अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर है। दरअसल ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है कि पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए। यानी कि अब ईपीएससी की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने के 1-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो पेंशन आपको महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में मिलती थी वो अब महीने की लास्ट डेट को आपको मिलेगी। अब कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भी वेतन की तरह ही मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन भोगी के खाते में जमा हो जाएगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाता है। अब हम बात करें कि पेंशन के समय जमा कराने के निर्देश क्या क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन डिवीज़न द्वारा समीक्षा की गई है और आरबीआई के निर्देश के मुताबिक यह तय किया गया है कि सभी फील्ड अधिकारी मासिक बीआरएस को पेंशन विभाग को बैंक भेज सकते हैं। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना में ध्यान रहे कि पेंशन भोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो। पेंशन भोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी भेजें। यानी कि भविष्य निधि संगठन ने साफ अपनी सभी बैंकों को कह दिया है कि समय पे आप अपने पेंशन भोगियों के लिए खाते में पैसे जमा कीजिए ताकि उनको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। अब हम बात करते हैं कि 58 साल बाद मिलती है पेंशन। यानी कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना जमा किए जाते हैं और ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ के पात्र होते हैं। यानी कि जिन्होंने 10 साल तक किसी कंपनी में या कहीं भी सर्विस की है तो उनको अपनी पेमेंट में से कुछ पैसा ईपीएफ के लिए कटता है, वही उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। और कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पेंशन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सभी पेंशन भोगियों को पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है कि पेंशन भोगियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी, उन्हीं पेंशनों के लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है कि आपको महीने की आखिरी डेट से पहले ही उनके खातों में पैसा जमा कर देना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि अब आपको पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन की राशि माह की अंतिम तिथि को सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि माह के अंतिम कार्य दिवस पर हस्तांतरित की जाएगी। और कई बार पेंशन भोगियों की छुट्टी या किन्हीं कारणों से लंबा जो इंतजार करना पड़ता था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। सर्कुलर में क्या जानकारी दी गई इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने के सर्कुलर में कहा है कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से अनुपालना के मद्देनजर सभी कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह निर्देश भी जारी किया गया है कि सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले ये राशि बैंकों को दे दी जाए ताकि सभी काम सुचारू रूप से हो सके। अब आपको बता दें कि ईपीएफ खाताधारक इस पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं और ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जितना वेतन और डीए एक साथ 15,000 से कम या उससे कम है। ईपीएफओ द्वारा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक ये सर्कुलर जारी किया जिससे कि पेंशन भोगियों को जो पेंशन 1 तारीख से 5 तारीख तक आती थी, कई बार छुट्टी के कारण और डिले हो जाती थी या कई बार बैंकों में पैसा खत्म हो जाता था, तो उसी जो शिकायतें उनकी जो पेंशनधारियों की थी उन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और सभी बैंकों को आदेश दिया है
कि सभी पेंशनभोगियों को लास्ट महीने की लास्ट तारीख से पहले उनके खाते में पैसे जमा हो जाने चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और इसी प्रकार की वीडियो और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक इस न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।